इवनिंग। आज लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन उस समय 8 बजे में नहीं था अवेलेबल। तो इसीलिए ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। ये 4th लेक्चर है लिमिट का। हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे ना 12th क्लास वाले, तो लिमिट का ये 4th लेक्चर है। और आज हम लोग ये लेक्चर पढ़ने के बाद कल आपका जो शाम में 8 बजे से टेस्ट होने वाला है, संडे है ना कल, तो कल टेस्ट होगा। कल टेस्ट किस चैप्टर का होगा? तो कल जो होगा टेस्ट वो लिमिट का ही होगा। जहां तक हम आपको आज पढ़ाए रहेंगे वहां तक कल टेस्ट आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन, ठीक है। और कल लाइव भी आएंगे शाम में, आपको बता देंगे टेस्ट का पैटर्न क्या है, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, है ना, कैसे पढ़ाई करें, क्या यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ाई करने में किसी भी तरह का, तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल वो सेशन होगा शाम में 8 बजे से, ओके। अभी फिलहाल क्या करना है हम लोग को, तो क्लास को कंटिन्यू करना है आगे, जहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे। तो चलिए देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो बचा हुआ फॉर्म है उस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए, आप लोग ऑलरेडी 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म पे क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों फॉर्म को कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, इस पे क्वेश्चन किए थे, है ना। अभी हम लोग बच गया जो फॉर्म है, जैसे कि एक बच गया है 0 इंटू इंफिनिटी, एक है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक है आपका 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी का पावर में 0 और 1 टू दी पावर इंफिनिटी। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो होते हैं, उसमें हम लोग 2 फॉर्म तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 0/0 खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्म को बनाने के लिए आपको बताया गया था मेथड्स, और इसमें आप जो है ना LH भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि बाकी जो फॉर्म है उसका क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, ये चीज आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, यदि ये 0/0 फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म रहे, तो इसको भी हम लोग इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो, बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बात समझे। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के द्वारा हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन को, ओके। अब ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आए तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो बाय सब्ट्रैक्शन और रेशनलाइजेशन, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्शन और रेशनलाइजेशन, इन दोनों माध्यम से हम लोग 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन आएगा आपको तो पता चल जाएगा। चलिए, 0/0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 और 1 टू दी पावर में इंफिनिटी, इन तीनों फॉर्म के क्वेश्चन को यदि कन्वर्ट करना है इधर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x ln a मतलब log a, ln मतलब log है बेस e वाला, ओके। तो ये फॉर्म से हम लोग, मतलब ये फॉर्मूला से हम लोग इसमें आ सकते हैं। सब पे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं आपको। ये जो फॉर्म है 1 का पावर में इंफिनिटी, ये स्पेशल है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। 1 का पावर में जो इंफिनिटी फॉर्म है इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको अलग से भी पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। फॉर्मूला है कि लिमिट यदि x टेंड्स टू 0 रहे लिखा हुआ, या x टेंड्स टू a लिखा रहे, कुछ भी रहे यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x टेंड्स टू, चलिए a ले लेते हैं। यदि लिमिट x टेंड्स टू a है और fx पावर में gx, fx पावर में gx इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा हो। 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म बनने के लिए आपको fx जो है ना,
लिमिट x टेंड्स टू a पे ये जो fx है उसका वैल्यू में 1 होना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a पे ये जो gx है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। तो ये यदि 1 हो जाएगा a पुट करने पे, यदि ये 1 हो जाएगा और यदि ये इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्मूला देखिए, e के पावर में ln, e के पावर में क्या बोलिए, देखिए ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, वही e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, और ये जो पावर में gx है ना उसको ले आना है मल्टीप्लाई में, ओके, और इनटू ये जो fx है उसमें से माइनस कर देना है 1 और ब्रैकेट। देखो ये फॉर्मूला है, इससे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताएंगे कैसे आया है। तो ये पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको बनाने के लिए आपके पास में कई सारा मेथड्स है। इस फॉर्म को बनाने के लिए 0 by 0 फॉर्म को बनाने के लिए आपके पास में कई सारा मेथड्स है ना। क्या क्या मेथड्स था आपको याद होगा कि रैशनलाइजेशन मेथड था, रैशनलाइजेशन था, है ना, एक और क्या था, फैक्टराइजेशन था, फैक्टराइजेशन मेथड था, है ना, और उसके बाद में एक था आपका कि लिमिट x टेंड्स टू a पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला था एक, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log या ln बोलिए 1 प्लस x बाई x इक्वल टू क्या था, 1 था, याद है आपको, ये था। इसके बाद एक फॉर्म था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ये सारा कल ही पढ़े थे ना। तो ये सारा चीज है 0 by 0 को, और इन दोनों को फॉर्म को बनाने के लिए, इन दोनों फॉर्म को बनाने के लिए, ये 0 by 0 के लिए था, है ना, 0 by 0 के लिए, और इन दोनों फॉर्म को बनाने के लिए एक था अपना एल हॉस्पिटल रूल, समझे, ये था एक बात, समझे। और ये सारा मतलब डायग्राम को आप याद रखिएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। तो इसमें जो है ना इस तरह से सारा फॉर्म लिखा हुआ है एक जगह पे, और किस तरह से किस फॉर्म को बनाते हैं वो है। इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आपको हम 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि जब ऊपर का डिग्री ज्यादा रहे, नीचे की डिग्री कम रहे, जब दोनों का डिग्री बराबर रहे, और जब नीचे का डिग्री जो है ना ज्यादा रहे ऊपर से। ये 3 फॉर्म बताए थे, एक में इंफिनिटी, एक में 0 और एक में कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा था आंसर, ये सारा था। अब हम लोग चलते हैं आज क्वेश्चन करने, क्वेश्चन करेंगे आज, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा सारा, है ना। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज आगे, जो फॉर्म से बचा हुआ है उस पे, फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म को अलग से भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्टली देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह से बनेगा, बाकी जो फॉर्म है ना उस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारे पास में एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ln x, ln का मतलब लॉग ही है। पहले तो आपको लिमिट के हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम है कि फॉर्म चेक करना होता है कि किस फॉर्म पे वो क्वेश्चन है। इंडिटरमिनेट 7 फॉर्म होता है, जो उसमें से कौन सा फॉर्म है ये पहले पता कर लीजिए। तो चलिए ये x टेंड्स टू 0 यहाँ पुट कीजिए और यहाँ पुट कीजिए। तो देखिए x की जगह पे 0 देंगे तो ये क्या हो गया, 0 इंटू ln 0, 0 पे क्या होता है लॉग का वैल्यू, तो इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है ना 0 से ये जो है बात जहां तक, तो वो 0 प्लस का बात यहाँ पे चल रहा है, ओके। देखिए 0 प्लस है यहाँ पे, एक्चुअली 0 प्लस, तो लॉग का वैल्यू 0 प्लस पे देखो इस तरह से है ना, ये तो ऐसा लिखा हुआ है, ग्राफ है ये, तो ग्राफ पे देख लो 0 प्लस पे जो वैल्यू होता है ना वो माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म पे है, इसको यदि तो कैसे बनाएंगे, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म पे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे।
तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पर है, तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कीजिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसलिए वहां दिए हैं क्योंकि 0 पे और 0 से पहले ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ लॉग के आगे में जो भी कुछ लिख देते हैं ना वो 0 से बड़ा ही देना पड़ता है, या पता होगा। तो देखिए जरा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे ये जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है ln x अपॉन 1/x। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको, ln x बाय 1/x इसको लिख दिए, ठीक है। अभी भी ये x ही है, ऊपर जाएगा तो अब देखो 0 यहां दोगे तो इन्फिनिटी, और 1/0 तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म यदि है ये, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको, है ना, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का रूल दिमाग में लाइए। क्या है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का, अभी बताए थे थोड़ा पहले हम आपको। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए वही। तो देखो अप्लाई LH, देखो जी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऊपर वाले ln x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन, ठीक है, इसका ln x का 1/x, और 1/x का क्या होता है, तो माइनस 1/x², लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये x से एक x कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा आपका -x, ऐसा बच जाएगा। अब देख लीजिए ये x इसका ऊपर चला जाएगा ना सबसे ऊपर, तो एक x से एक x कैंसिल होकर -x बचेगा। अब हम लोग इसको 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया इसका, देखिए जरा सा, आंसर आ गया 0। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x इसको बनाने वाले हैं। तो पहले तो इसको फॉर्म कौन सा है ये पहले चेक कर लेना है। ओके तो चलिए 0 यहां दीजिए, तो 1/0 कितना, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/ यदि 0 आपको रहे तो आपको ये इन्फिनिटी लिखना है, क्योंकि किसी भी संख्या, मतलब यदि फिक्स नंबर है उसमें आप बहुत ही छोटे संख्या से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी होगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 1/0.001 छोटा है, 0.001 दिए, इसको यदि आप देखिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/, इसको यदि लिखना चाहें तो क्या हम 1/1000 ऐसे लिखेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यदि 1 के बाई में 0.001 लिखे हैं, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 1000। तो यदि 1 के नीचे में हम लोग 0 पॉइंट बहुत बार 0 देके तब देंगे, यदि 1 बहुत बार 0 देके तब देंगे 1, तो समझ लीजिए दशमलव के बाद जितना 0 दे रहे हैं, ज्यादा आप बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही वो छोटा नंबर मिल रहा है आपको। लेकिन ये पूरा का जो वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। 4 0 3 0 देते तो 10,000 हो जाता, 4 0 पे और बड़ा हो जाता। तो इसीलिए 1/, जितना छोटा संख्या रहेगा नीचे में, पूरा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो 1/0 जो है, 1/0 जो है उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा संख्या। माइनस है बीच में, माइनस, फिर 1/sin 0 होता है फिर से 0, तो 1/0 फिर से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हम बताए थे कि क्या करने के लिए आपको इसमें करना है, आपको क्या कि बाय सब्ट्रैक्शन या फिर क्या करना, रैशनलाइजेशन, मतलब कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन है यदि, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो बताइए नीचे में क्या होगा, x² इंटू sin² x होगा, ये sin² x अब यहां लाइए, sin² x माइनस x², ऐसा हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, बराबर
यहां तक ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 0 अब पुट करके देखना है। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे अब यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में 0 दोगे तो ये 0 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया। नीचे 0 इंटू 0, 0 देने पे सब जगह 0/0 फॉर्म आ रहा है। चेक कीजिए अच्छे से, ये क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो 0/0 फॉर्म आ जाने के बाद में अब आप जो पहले का मेथड पढ़े हैं 0/0 फॉर्म में, वो सारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है जो कि एक संकेत दे रहा है आपको कि इसके बाई में, इसके नीचे में साइन स्क्वायर एक्स के नीचे में एक्स स्क्वायर लिखिए और गुना में भी एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये काम पहले करते हैं, ये समझ रहे हैं आप बात को। देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 और ये एक्स स्क्वायर हो गया x 4 और ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर में 4 हो गया। समझ गए बात। अब आपको क्या करना है सो बताइए। अब आपको करना क्या है कि ये 0/0 फॉर्म अभी भी है, 0/0 फॉर्म अभी भी है। फिर से आप इसमें जो है ना लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो लगाइए, ऊपर में डिफरेंशिएट कीजिए, ऊपर में डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 4 इंटू एक्स का पावर 3। देखिए इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे फिर से 0 पुट करके देखना है। तो 0 जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये 0, ऊपर में साइन 0 तो ये पूरा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर से ये 0/0 फॉर्म ही आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म यदि फिर बन गया तो फिर से LH लगाइए। पहले क्या किया, अप्लाई किए हैं यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। फिर से लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से लगा के। तो देखो बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चूंकि लाइव नहीं है आज तो इसीलिए हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स को हम लोग sin 2x भी बोलते हैं ना, sin 2x। एक्चुअली इसको यदि हम लिख दें ऐसे तो डिफरेंशिएशन मेरा आसान हो जाएगा। sin 2x उसका फॉर्मूला होता है वो, तो ये डिफरेंशिएशन आसान होगा। sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x माइनस 2x का 2 अपॉन 4x क्यूब, उसका डेरिवेटिव होगा 12x स्क्वायर। ओके, इतना हो गया, समझ गए आप बात को। अच्छा, cos 2x इंटू 2 होता है, ये यहाँ 2 छूट गया है। चलिए ठीक है, अब ठीक है। अब फिर से आप इसमें 0 पुट करो। तो 0 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू कॉस 0, ये 2 हो गया माइनस 2, फिर 0, अब बाई नीचे भी 0, फिर से 0/0 फॉर्मेट बन गया। तो फिर क्या कीजिए, आप 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिफरेंशिएट कीजिए तो cos 2x माइनस ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा, है ना। तो आप कॉमन ले सकते हैं वहां से। तो देखिए जरा, 2 कॉमन ले लिए और इस 2 से कैंसिल करा दिए, तो ऊपर में क्या बच गया, cos 2x माइनस 1 अपॉन 6x स्क्वायर। समझ गए बात। अब जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला है ये, देखो जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 6x स्क्वायर। ये 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, होता है ना, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 6x स्क्वायर। तो देखिए जरा सा, ये 2 से 3 कैंसिल होके -1/3 हुआ, है ना। 2 से ये 3 कैंसिल हो, 6 कैंसिल होके -1/3 हुआ, ये माइनस, और इसका वैल्यू तो अब 1 होगा। ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि sin x बाय x पूरे का स्क्वायर है, तो ये तो 1 हो जाएगा लिमिट पे।
तो -1/3 इसका आंसर आ रहा है। आप यहां के बाद क्या, हम ये फॉर्मूला की तरफ चले गए। आप यहां के बाद जिस तरह से 2 बार LH लगाए ना, यहां भी फिर से क्या किए थे, हम LH ही लगाए थे, तो डिफरेंशिएट होकर इतना आया। फिर से इसके बाद में आप कॉमन लेके ऐसे बना दिए। चाहते आप तो यहाँ के बाद फिर से आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, है ना। आपको 2 बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो फिर से क्या हो जाता, इसी तरह से आंसर आ जाता है एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी। ओके, तो कोई तरह का दिक्कत उसमें नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको बनाने के बाद आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए आपको वीडियो पॉज कर करके अच्छे समझते हुए फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग, तीसरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x पावर में 10x, sin x पावर में 10x। अब देखो पहले इसका फॉर्म चेक करो, कौन सा फॉर्म है। sin x के पावर में 10x लिखा हुआ है, पहले आप 0 यहां पुट कीजिए, तो sin 0 कितना, तो 0, sin 0 0 हो गया, है ना। अच्छा, फिर ये 0 यहां भी पुट करिए, तो tan 0 0, तो 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट है ये। ओके, यहाँ पे क्या है कि x टेंड्स टू, आप 0 प्लस हो सकता है लिखा हुआ हो, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। वन साइडेड लिमिट भी होता है, मतलब केवल राइट हैंड लिमिट ही निकलता है किसी किसी पॉइंट पे, ऐसा भी होता है। अब देखो 0 प्लस बोला निकालने में, तो राइट हैंड लिमिट बोल रहा है आपको निकालने के लिए भी। तो हम लोग क्या करेंगे, sin x का पावर में यदि tan x लिखा हुआ है, तो ये तो 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट हो गया। अब 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट में आपको क्या बताए थे कि a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x ln a, ये फॉर्मूला लगाइएगा, बताए थे। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे, अभी हम ये नहीं आपको सिखा रहे हैं कि लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, किस पे नहीं करेगा, इसका बात नहीं कर रहे हैं। अभी बस आपको लिमिट कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, जो भी एग्जिस्ट करेगा वो, है ना। बाद में फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो उसमें चर्चा करेंगे कि किस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, किस पे नहीं करेगा, वो सारा बात। देखो जी, sin x का पावर 10x है, तो ये 1 का पावर x के तरह, 1 के पावर x के तरह है। तो a का पावर यदि x की तरह लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग e के पावर x ln a की तरह लिखेंगे। तो e का पावर में x की जगह पे कितना, 10x, ये ना x है, देखो पावर वाला, पावर इनटू ln का मतलब log ही होता है, और sin x, ऐसे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे e टू दी पावर, इसको हम लोग इस तरह से, अब ln sin x इंटू tan x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। सो देखिए कि ये जो फॉर्म आया है अपना, वो किस फॉर्म पे आया है। तो ये जो फॉर्म आया है, आप 0 पुट करके देखिए, 0 इंटू ln 0, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया है। तो आप इसको ऐसे बनाइए कि ln sin x अपॉन इस tan x को नीचे में लिखेगा तो कितना लिखना होगा, cot x लिखना होगा ना, ऐसे, ठीक है। tan x को हम लोग नीचे में लिख दिए, cot x लिखना होगा, तब ना ये 1/cot x अभी tan x ही है। देखिए, यदि समथिंग का पावर में समथिंग लिखा हुआ है ना, तो लिमिट को आप जो है, ये कांस्टेंट है चूंकि, तो लिमिट को यहां पे भी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, है ना। ये चीज है, जैसे ये बोलना चाह रहे हैं आपको हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cot x, ओके, ऐसे, यही चीज है वो, क्योंकि e को मतलब नहीं, वो कांस्टेंट है, तो e के पावर में ये हो गया। अब देखो क्या, cot 0 tan 0 0 होता है, तो cot 0 अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट यहां बन रहा है, जो लिमिट है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट, तो LH लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल। तो देखिए ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो होगा वो 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, ऊपर में डिफरेंशिएट किए बाय
नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे cot x को, तो cot x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। cos बाई साइन है और नीचे cosec स्क्वायर है। cosec स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर भी लिखेंगे इसको, तो साइन स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें कैंसिल हो जाएगा एक साइन एक्स, तो बचेगा कितना, तो बचेगा इतना, देखो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना बचेगा टोटल। आप कैलकुलेशन आदि करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब देखो जी, ये इतना हो गया। अब इसमें क्या है ना कि अब इसमें आप जरा सा जीरो पुट करिए, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो e के पावर में 0 इंटू माइनस इंटू 1, तो 0, तो e का पावर में 0, तो वैल्यू कितना होता है e का पावर 0 का, 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, ये माइनस 0 प्लस 0 को फर्क पड़ता है, e का पावर 0 1। तो इस तरह से जो है ना हम लोग का ये आंसर आ जाएगा 1। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से रोक के समझ लीजिए अच्छे से, देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट था ये, तो हम लोग a टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर x ln फॉर्मूला को लगाए फिर बना लिए। कहीं कहीं बुक में क्या होता है ना कि इस पूरे को कुछ मान लिया जाता है, मान लीजिए पूरे को मान लिए l और दोनों तरफ log लगा दिए, तो वैसे भी यही चीज होता है। ठीक है, दोनों तरफ log लगा के भी बनाया जाता है। लिमिट, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे साइन x पूरा का पावर में x, ऐसे लिखा हुआ है, साइन x पूरा का पावर में x। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा इसको। सबसे पहले तो फॉर्मेट चेक करना है कि किस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है ना। तो ये 0 यहां पुट कीजिए, तो साइन 0 क्या हो गया 0 और ऊपर में 0, तो 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट है ना। तो 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट को हम लोग कैसे बताए थे बनाने के लिए, तो इसको बनाए थे हम लोग अभी जस्ट कि a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x ln a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसको a टू दी पावर x को लिखेंगे हम लोग e टू दी पावर में x इंटू ln साइन x। ओके, देखो जी यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि लिमिट e टू दी पावर में है, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे x इंटू ln साइन x, ऐसे। ठीक है, e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू ln साइन x, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ln साइन x बाई 1 अपॉन x। क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि देखिए आप एक ध्यान से, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट था, यहाँ पे ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट था, ये 0 और ये इन्फिनिटी, बात समझे। तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से कर दिए, 1 बाई एक्स लिख दिए x को नीचे में। तो अब ये जो हो गया फॉर्मेट, वो 0 पुट करने पे इन्फिनिटी अपॉन 1 बाई 0 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट को हम लोग बनाते कैसे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो चलिए लगाते हैं, ऊपर में डिफरेंशिएट कीजिए ln साइन x को, तो ln साइन x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाई साइन x इंटू कॉस x, ऊपर का डेरिवेटिव हो गया ln साइन x का, और नीचे का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का। ठीक है, ये हो गया। लिमिट है लिखा हुआ x टेंड्स टू 0 प्लस पे, और ये पूरा चीज किसके पावर में लिखा हुआ है, e के पावर में। तो e के पावर में ये सारा चीज है, ये सारा चीज जो है ना वो e के पावर में है। समझ रहे हैं ना बात को आप, देखो जी यहाँ पे, तो ये जो है ना साइन x cos बाय साइन है लिखा हुआ cot, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, e टू दी पावर में लिमिट
आप जानते हैं ना फॉर्मूला tan वाला, tan x बाई एक्स वाला फॉर्मूला जानते हैं आप? tan x बाई एक्स होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1, वही चीज लगा रहे हैं। cos बाई sin है तो ये cot हुआ, तो cot ऊपर में ना होगा, यहाँ पे ये cot है तो उसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा tan, तो ये tan x लिख दिया नीचे, ठीक है। और ये बाई एक्स स्क्वायर है तो उसका x रहने दिए, और जो एक x इसके मल्टीप्लाई में है ये x, ये तो ऊपर जाने वाला चीज है ना, ऊपर चला जाएगा, तो एक x को हम लोग ऊपर भेज दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो माइनस को कहीं भी एडजस्ट कर दो, ये माइनस चलो यहां रख दिए, इसका वैल्यू बताइए tan x बाई एक्स कितना हो गया 1, और ये 0 यहाँ पुट होगा तो e के पावर में ये पूरा 0 बाई 1, 0 बाई 1 आप समझ रहे हैं, तो e टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आ गया, आंसर 1 आ रहा है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे समझना है आपको। देखिए ये जो फॉर्मेट है इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और है लिखा हुआ cosec x पावर में x, ऐसे है देखो cosec x पावर में x। बताइए cosec x में भी 0 पुट कीजिएगा तो cosec 0 इंफिनिटी, और यहाँ मतलब अनडिफाइंड मतलब वो इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे 0 दीजिएगा तो 0, तो इंफिनिटी का पावर में 0 वाला फॉर्मेट है ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको बनाने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो e टू दी पावर में x ln cosec x और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम लोग e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ln cosec x बाय x मतलब 1 बाय x ऐसे लिखेंगे। देखिए ये 0 है और ये ln cosec इंफिनिटी है, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रहा था, इसलिए x को हम लोग 1 बाय x लिख दिए पिछले क्वेश्चन की तरह, तब ये अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। 0 पुट करके देखो इसमें, ये इंफिनिटी बनेगा, ऊपर वाला भी क्या बनेगा ln cosec 0, cosec 0 इंफिनिटी, और ln इंफिनिटी भी क्या होता है इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट। ln इंफिनिटी इंफिनिटी कैसे होता है, तो सब ग्राफ से आप देखिए, देख रहे हो लॉग का ग्राफ इंफिनिटी पे जब जाता है तो ऊपर जा रहा है पूरे इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट है, फिर से आप dy बाय डी ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करके पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इसको बना सकते हैं। देखिए ln cosec x का तो 1 अपॉन cosec x इंटू cosec x का ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cosec का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और टोटल डिवाइडेड बाय 1 बाय x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है इस पूरे में, और सारा है पावर में e का, e के पावर में सारा काम हो रहा है। अब यहां से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और cosec x से cosec x भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो इसको देख लो थोड़ा सा और आराम से लिख लो, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इंटू में cot x बचेगा, तो आराम से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। e टू दी पावर पिछला क्वेश्चन ही है ये, x टेंड्स टू 0, cot x को हम लोग क्या लिखेंगे, cot x को लिख सकते हैं 1 बाई 10x, और एक x जो उसमें है उसको सबसे नीचे ले आ रहे हैं, वही चीज यहाँ भी था, इसको हम पहले ही ऊपर लेके चले गए थे, आपके मन यहाँ रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। देख लो ये जो था ना ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे ही तो था ये, तो हम लोग एक x को ऊपर लेके चले गए और एक x को जहां था वहीं रहने दिए, तो tan x बाय x कितना हो जा रहा है, ये tan x बाय x ये 1 हो जा रहा है, और ये जो x है उसमें 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये 0 अपॉन 1,
तो ये e टू दी पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो अभी हम लोग पढ़े 0 टू दी पावर 0 फॉर्मेट, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 फॉर्मेट, ये सारा क्वेश्चन देखे हैं इस पे, है ना। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे अब उसमें लाइव, कल नहीं, कल तो संडे है, कल तो टेस्ट होगा आप लोग का, जितना पढ़े हैं उसका टेस्ट होगा, है ना, कम ही क्वेश्चन रहेगा। उसके अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट पढ़ेंगे। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ना, उसको कैसे बनाते हैं उसको हम लोग अलग से देखेंगे एक दिन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो आज बस इतना ही हम देते हैं। ये सारा एग्जाम्पल आप अच्छे से समझिए, ग्राफ हल्का फुल्का नॉलेज रखिए, है ना, फिर आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट।